पहले कांग्रेस के साथ, बाद में बीजेपी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, फिर बीजेपी के साथ। अरे आता जाता रह गया तो पब्लिक का काम क्या होगा? कठपुतली के जैसा हो गया। जो बच्चा जो मतलब कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, हालांकि कोई आम आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। कांग्रेस की सांसद का बात सुनिए। कांग्रेस की सांसद से लोग नाखुश हैं, कांग्रेस से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद जो है प्रेजेंट में जो डॉक्टर जावेद साहब है, इससे लोग नाखुश हैं। हम लोग इस बार फैसला किए हैं तो ना मोदी को देखेंगे ना हम लोग राहुल को देखेंगे। सिर्फ एक कैंडिडेट जो सीमांचल का लड़ाई लड़ेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे, लेकिन उसी को देखना है। पार्टी से तो मतलब है हर मुद्दा पर वो बहस कर रहे हैं। आप जो है उनको जो है पिन कर रहे हैं कि सोचा जाएगा। इनकी जनता तो बीजेपी को वोट नहीं करेगी, ये निश्चित। जहाँ पे रोजगार की बात होना चाहिए वहाँ पे राम मंदिर की बात हो रही है, जहाँ पे अस्पताल की बात होना चाहिए वहाँ पे मंदिर की बात कर रहे हैं। मणिपुर को कितने दिनों तक जलाया, लेकिन भारतीय सरकार जो नरेंद्र मोदी जी है वो अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोले मणिपुर के बारे में। खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हम लोग सौंपी है एक चाय वाले को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम किशनगंज में हैं। अभी राहुल गांधी की एक रैली हुई है जिसमें बंगाल कांग्रेस के और बिहार कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे से झंडे का आदान प्रदान किया है। उन्होंने एक तरीके से कमान थमाई है बिहार को अब बंगाल के नेताओं ने। किशनगंज एक ऐतिहासिक सीट रही है, दबदबा रहा है। राहुल गांधी काफी समय बाद यहाँ आए हैं। 2013 के बाद जो है शायद कांग्रेस का आला कमान जो टॉप लीडरशिप है वो किशनगंज में आई है। हम इन युवाओं से बात करेंगे कि जो न्याय की बात है, जो बेरोजगारी की बात है, जो महंगाई की बात है, वो कितना बड़ा मुद्दा है। क्या नाम होगा आपका? अख्तर हुसैन। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है? जी हाँ, अगर देखा जाए हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे हम तमाम लोग, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं पद यात्रा के रूप में। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन दिल के बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि वो सामाजिक है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप कहाँ के रहने वाले, बंगाल के या किशनगंज के? मैं किशनगंज के पड़ोसी इलाका बंगाल, जो किशनगंज से सटा हुआ इलाका है उत्तर दिनाजपुर, वहाँ उत्तर दिनाजपुर चाकुलिया के हम चाकुलिया से ताल्लुक रखते हैं। ओके, तो ये आप सबके दोस्त हैं, साथी हैं, क्लास में। तो अभी जो आप लोगों ने राहुल गांधी को सुना तो क्या महसूस किया? महसूस हुआ कि इसमें बहुत जज्बा है गरीबों के लिए काम करने के लिए, और मेहनत भी करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, और फिर इधर किशनगंज बंगाल से चल रहे हैं, उधर से आसाम भी चल के आए हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते आए हैं और जुड़ेंगे इंशाल्लाह, और एक दिन कामयाबी कदम चूमेंगे इंशाल्लाह। किशनगंज के लिए क्या मुद्दा है? बिहार बंगाल का जो बॉर्डर का इलाका है उसके लिए क्या मुद्दा है? किशनगंज के लिए बेरोजगारी तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी है, सफाई सुथरा ये बहुत ज़्यादा परेशानी एक वाला मुद्दा है, और सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और महंगाई तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मुद्दे हैं जो देखने की जरूरत है। माइनॉरिटी के लिए इस समय मुद्दा एक मॉब लिंचिंग है, नफरत है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग युवा हैं? ये मॉब लिंचिंग ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा का मुद्दा है। इससे हम तमाम को बचने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी हो या कहीं जहाँ भी, किशनगंज में अगर जो माइनॉरिटी है उससे अगर बड़ा तबका जो है उससे अगर माइनॉरिटी खौफ खाते हैं तो क्यों खौफ खाते हैं, वो रीज़न को देखना है और उसको दूर करने की ज़रूरत है। यह बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत बड़ा खतरे का मुद्दा है, इससे बचने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। नीतीश कुमार के बारे में तो आप तो जानते हैं, वो मशहूर है पलटू राम में, पलटूबाज है, और पहले भी कह चुके थे। और वो क्या बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, दोबारा बीजेपी में जाना कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है बिहार की जनता भरोसा कर ही नहीं सकती। और इंशाल्लाह ये दोबारा जब इलेक्शन होगा तो बताएगी, बिहार की जनता बता देगी कि हाँ, ये पलटू राम को हम दोबारा सत्ता में बैठने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। हमें बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के मुखालिफ लोग हैं, देश के लिए काम करने वाले लोग नहीं है, खासकर नीतीश कुमार जैसे लोग। अभी कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार यहीं पर थे, उन्होंने कास्ट सेंसस भी कराई, माइनॉरिटी की भी आबादी काफ़ी है बिहार में। तो आपको लगता है कि हक हकूक़ के लिए आप लोगों के लिए नीतीश कुमार ने कुछ काम किया है, या फिर सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो जो है ये ठीक नहीं है? नहीं, बीजेपी के साथ चले गए इसलिए वो ठीक नहीं। बस आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा कर देख लो, बहुत दिनों से वो मुख्यमंत्री है,
कोई ऐसा काम बताइए जो बड़े लेवल में वो किया हो, बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, किया है कोई? नहीं किया है। अब लोगों से पूछेंगे जा जाके तो लोग यही बताएंगे कि नीतीश कुमार सत्ता में तो बहुत दिन तक रहे, बैठे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, गरीबों का मसला हल नहीं किया, सड़कों का मसला हल नहीं किया, रोजगार का मसला हल नहीं किया। कुछ रोजगार दिए, अभी नौकरी पक्की नहीं हुई, चले गए दूसरी तरफ। अब जो लोग, जिन लोगों को नौकरी दी गई, वो लोग तो परेशान है कि अब कन्फर्म है कि नहीं। तो अच्छा, देखने ये की जरूरत है नौकरी सब का चीजें। मुद्दा आप लोगों को लग रहा है कि जो ये नियुक्तियां हुई हैं, जो आप कह रहे थे कि कोई मुद्दा गिनाइए, तो नौकरी का मुद्दा तो है, नौकरियां मिली हैं, 2-2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो क्या उसमें जो आप लोगों को लगता है कि अब ये कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि वो भर्ती कंटिन्यू रहेगी, लोग परमानेंट होंगे कि नहीं? जी, एक देखा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसा इसमें परेशानी इसलिए कि वो चले गए अभी ना, अब बीजेपी में चले गए, अभी मुकम्मल नहीं हुई बात। जो नौकरी की बात थी, नौकरी पक्की नहीं हुई है, काम जारी है, अभी काम जारी है, वो मुकम्मल नहीं हुई है। और जितना वादा किया था वो तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों को लेटर मिल गया उनके लिए तो है ना। अब देखना होगा, लेटर मिलने से काम नहीं होगा। अगर बोल रहे कि आप बीजेपी में चले गए जो कि अभी, तो अगर बोल दे कि नहीं होगा, जो बोले थे वो नहीं होगा, कसम। उन लोगों का तो पुराना वादा रहा है कि 15 लाख नौकरी देंगे, कहाँ दिया? बीजेपी में जो आते हैं तो आता अक्सर और खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। खड़ीगुड़ा हो वार्ड नंबर 9, हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर जो है रोड का स्थिति इतना हालत खराब है। हालांकि जावेद साहब भी गए थे, उसके बाद जार साहब भी गए हैं, लेकिन अभी तक जो है रोड नहीं बनाया 10 साल के अंदर। तो जावेद हसन साहब तो सांसद हैं यहाँ के सांसद भी हैं। हालांकि यहाँ का जो है मतलब नगर परिषद का जितना भी आदमी बोल रहा है, जो ये मतलब जो है विधायक का थ्रू से बनेगा, विधायक साहब को भी खबर किया गया, आज तक जो है मतलब वो रोड का बारे में कुछ बोलता नहीं है। फरिंगोला का बहुत सारा आदमी जाता है, फरिंगोला ऐसी बात नहीं है, टोटो वाला भी जाता है, कोई मेहमान भी जाता है, लेकिन जो है आज तक 10 साल में रोड नहीं बना है। रोड का जर्जर हालत खराब है, रोड में चलने का लायक नहीं है। तो हम लोग वोट कर रहे हैं, मजबूरी पर कर रहे हैं। हालांकि वोट हम लोग को इस तरह नहीं करना चाहिए, विकास पर करना चाहिए वोट। तो आपको क्या लगता है कि विकास कौन करा रहा है, किसको वोट दिया? विकास तो हो रहा है, केंद्र की तरफ से हो रहा है विकास। विकास तो केंद्र ही हो रहा है, मगर यहाँ जो हम लोग का जो है सीमांचल में जो है ना, वो विकास नहीं देखता है, जात बिरादरी को देखता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जात बिरादरी पर चलता है, नहीं इधर आओ, इधर आओ। देखिए विकास पर कहाँ काम हो रहा है? एक नया आदमी, आप कह रहे हैं सेंटर विकास कर रहा है, लेकिन सेंटर में तो मोदी की सरकार है, वो मंदिर पर वोट चाह रही है। नहीं, मंदिर देखिए, मंदिर और मस्जिद का बात अलग है। जो जहाँ का चीज है वो वहाँ रहना चाहिए। हम बिहार सीमांचल का बात कर रहे हैं, हम सीमांचल का बात करें। सीमांचल में हम लोग का क्या जरूरत है, क्या चाहिए? यहाँ का विधायक, यहाँ का जो है सांसद, मतलब इस छोटा मोटा काम पर जो है ना कुछ मतलब तवज्जो देता ही नहीं है। अगर चाहता, अगर वो अगर बिल्कुल नहीं, जैसा कि नगर परिषद में हम लोग वार्ड नंबर 9 आज लगभग जो है 10 साल से हम लोग का रोड जर्जर है, लेकिन अभी तक जो हम लोग का रोड नहीं बना है, नाला नहीं बना है। हम लोग पानी में इतना खराब जी रहे हैं, तो कहने का बात नहीं। तो विधायक और सांसद यहाँ पर किस पार्टी के? कांग्रेस के? कांग्रेस के हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जो बात कह के गए हैं, उससे आप लोग सहमत हैं? देखिए, राहुल गांधी से तो हम लोग सहमत है। राहुल गांधी तो करना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी का जो नीचे वाला आदमी है वो करेगा तब ना। राहुल गांधी का इसमें कोई गलती नहीं है इसमें। तो एक साल में लेकिन सरकार टूट जाएगा तो कैसे होगा काम? क्या है कि नहीं? एक साल में सरकार टूट जाता है तो काम कैसे होगा? आप नीतीश कुमार की बात करें, आप लोग खुश हैं जो उन्होंने जो फैसला लिया है नीतीश कुमार ने? ये तो गलत किया ना, गलत किया। जो इधर का जो बिहार का जो गणतंत्र है, पब्लिक जो है, उसका जो विश्वास है वो तो तोड़ दिया। कितने बार विश्वास रहेगा? पहले कांग्रेस के साथ, बाद में बीजेपी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, फिर बीजेपी के साथ। अरे आता जाता रह गया तो पब्लिक का काम क्या होगा? कठपुतली के जैसा हो गया। जो बच्चा जो मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। हालांकि कोई आम आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता है। कोई अगर एक वार्ड पार्षद अगर जैसा अगर जीतता है वार्ड से, अगर वो भी ऐसा नहीं करता है। साल में 2 बार 3 बार इधर से उधर, इधर से उधर, ये क्या मतलब है भाई? ये बिहार हित में एक आप मंत्री है, मंत्री का गरिमा तो रखिए। मंत्री का गरिमा क्या होता है? पूरे बिहार का एक मंत्री है। एक साल पहले भी तो बिहार के हित में गया था, एक साल बाद फिर बिहार के हित में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? आप एक बताइए, बिहार में जितने साल का नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, उतने बार इलेक्शन हुआ कि नहीं? इलेक्शन से ज्यादा नहीं मुख्यमंत्री बन गया वो। 9 मरतबा इलेक्शन 5 मरतबा मुख्यमंत्री से 9 मरतबा। एक मुद्दा ये भी है, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। इस बार इधर जो है अपना देश का प्रधानमंत्री को जो है
अलग चाहे चुने। आप प्रधानमंत्री बदलना चाह रहे हैं, नया प्रधानमंत्री? हाँ नया, क्या कि साला गरीबी बर्बाद हो गया। साला वाला नहीं, ठीक है। गरीबी बर्बाद हो रहा है। कहा इसलिए कि देखिए हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, गरीब नहीं। प्रधानमंत्री क्या उम्र होगी आपकी? इधर थोड़ा बहुत हो गया। चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। क्या उम्र होगी? मेरा उम्र हो गया 24 साल। 24 साल। ये जो बिहार में नौकरियां बटी हैं 2 लाख से ज्यादा, कोई चीज नहीं। अब हम लोग पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आपको जो नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का रोजगार चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग को भी कोई ऐसा कमाने का जरिया दिखे कि हम लोग बोल दिया कि हम लोग कमा सकते हैं। घर के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा बिहार सरकार भैया ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी मिले, गरीब को भी नौकरी मिले, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी नौकरी नहीं मिले। ऐसा हो सकता है कि गरीब को, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी नौकरी मिलना चाहिए। बिहार सरकार सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रहा है। सीमांचल के बाहर जाके फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, सीमांचल के आदमी ऐसे ही खट रहे हैं। अगर सीमांचल में रोजगार होता तो सीमांचल के आदमी यहाँ से दिल्ली मुंबई काहे जाता, पलायन काहे करता। लेकिन बिहार सरकार नाइंसाफी कर रहा है, खास तो सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वो यहाँ से मुंबई दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए। अगर यहाँ पे बिहार सरकार फैक्ट्री खुलवा देता तो यहाँ के लड़का यही रोजगार करता। कांग्रेस की सांसद यहाँ से कितने समय से हैं? कांग्रेस की सांसद का बात सुनिए। कांग्रेस की सांसद से लोग नाखुश हैं, कांग्रेस से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद जो है प्रेजेंट में जो डॉक्टर जावेद साहब है, इससे लोग नाखुश हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है रोजगार लगे, और रोजगार लगे यहाँ पे। राज्य सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई? राज्य सरकार सीमांचल के बोल रहे, राज्य सरकार सीमांचल को बिल्कुल अनदेखी किया है, सीमांचल के साथ इंसाफ किया ही नहीं। सीमांचल में एक फैक्ट्री नहीं खोला। सीमांचल हम लोग को पढ़ाई के लिए एक AMU सेंटर, जो भारत सरकार का था, बिहार सरकार भी कोशिश कर सकता था लेकिन नहीं करता। सीमांचल में है, तब सीमांचल के बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज खोल रहे हैं, क्या वजह वजह बस सीमांचल की जनता को समझना चाहिए कि हम किसको वोट करें, कौन हमारा इंसाफ के लिए अच्छा हो। बस इस बार जनता जवाब दे देगी। आप कुछ कह रहे जो ना सर, हम बोल रहे हैं इस बार किसी का सीट जो है ना, हम लोग कैंडिडेट देख करके वोट देंगे, हम लोग पार्टी को देकर वोट नहीं देंगे। ना हम लोग मोदी को देखेंगे, आप लोगों ने देखा नहीं हम लोग इस बार फैसला किए हैं तो ना मोदी को देखेंगे ना हम लोग राहुल को देखेंगे। सिर्फ एक कैंडिडेट जो सीमांचल का लड़ाई लड़ेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे, लेकिन उसी को देखना है। पार्टी से तो मतलब है, पार्टी है ना मुद्दा नहीं उठाया है। मान के चलिए अगर हम किशनगंज की बात करते हैं तो कोई भी MLA जाकर के अगर ब्लॉक में घुसखोरी होता है, कोई केवाला के नाम पे या किसी के भी नाम पे, या मान के चलिए कोई भी धंधा हो रहा है तो उसको तो कंट्रोल करना चाहिए ना। MP MLA का काम है ना। अब मान के चलिए मेंबर साहब हैं, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मेंबर इसको ना ये एक्टिव होना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे सही है, लेकिन इसका उपाय आप लोग देखिए, हम एक बात बता रहे सर, हीरा को हीरा ही पहचानेगा, हीरा को जो हीरा ही पहचानेगा, दूसरा आदमी हीरा को नहीं पहचान पाएगा। हीरा कौन है? हीरा जो है नाम तो नहीं ले पाएंगे अभी, जो हीरा है तो उसका इस सीट किशनगंज समय आने के बाद MP उसी को आगे भेजेंगे। पार्टी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग कैंडिडेट देखेंगे और कैंडिडेट हम लोग चुन लिए हैं। कौन है कैंडिडेट? चुन लिए हैं तो पता होगा ना। नहीं अभी हम लोग अभी इससे हम लोग गुप्त में रखे हैं, अभी नाम नहीं लेना है ना, हम लोग फैसला कर लिए हैं। MIM भी इधर से लड़ती है, उसके बारे में क्या है? MIM का भी ये अच्छे हैं, ऐसे सोचा जाएगा। मान के चलिए मुद्दा पर वो बहस कर रहे हैं, आप जो है उनको जो है पिन कर रहे हैं कि सोचा जाएगा, ये मतलब बोलिए। अब मान के चलिए डॉक्टर जावेद साहब हैं MP में अभी प्रेजेंट, उसके बाद अख्तरुल ईमान भी आएंगे, उसके बाद हो सकता है BJP से सैयद शहनवाज आए, फिर या दिलीप जायसवाल आए, कैंडिडेट तो जदयू भी टिकट दे सकते हैं, मास्टर मुजाहिद को भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन किशनगंज की जनता तो BJP को वोट नहीं करेगी, ये निश्चित है। किशनगंज की जनता जो सोच रहे हैं, जो लोग जदयू के लोग जो सोच रहे हैं कि हम जदयू में आके किशनगंज की सीट ले लें, ये तो मुमकिन है, ये नामुमकिन ही है, क्योंकि किशनगंज की जनता BJP को वोट नहीं करेगी। BJP सरकार एक ऐसी सरकार है जो देश में दंगा करवा रही है। अच्छा, दंगा के अलावा उसके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। भाईचारा को खत्म कर दिया आपको। जहाँ पे रोजगार की बात होना चाहिए वहाँ पे राम मंदिर की बात हो रही है, जहाँ पे अस्पताल की बात होना चाहिए वहाँ पे मंदिर की बात कर रहे हैं। मणिपुर को कितने दिनों तक जलाया, लेकिन भारतीय सरकार जो नरेंद्र मोदी जी है वो अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोले मणिपुर के बारे में। नफरत किशनगंज में मुद्दा है, नफरत का मुद्दा नहीं है, या भाईचारगी है। भाईचारगी बनी रहेगी किशनगंज में। पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, किशनगंज के जैसे वहाँ पे हिंदू मुसलमान, हम खुद हिंदू के साथ खाते हैं। हम लोग की कोई मैयत हो जाती है तो हिंदू आते हैं, और हिंदू का मैयत हो जाता है हम लोग भी जाते हैं। लेकिन किशनगंज में एक भाईचारगी का मिसाल दिया जाता है, ये भाईचारगी बना हुआ रहेगा। जो जदयू के लोग यहाँ सोच रहे हैं कि हम यहाँ से किशनगंज की सीट
बीजेपी के साथ मिल करके निकाल लेंगे, ये मुमकिन है। क्या किशनगंज की भाईचारगी है, जो भाईचारा है यहाँ का, वही एक वजह है? बिल्कुल यही वजह है। हाँ। जदयू के लोग जो सोच रहे हैं कि हम किशनगंज के लोगों को गुमराह करके वोट लेंगे, लेकिन किशनगंज की जनता एक ऐसी जनता है, कितनों को अब तक पगार दिया है यहाँ से। अच्छा अच्छा। हम मोदी सरकार और क्या कहते हैं हमारे नीतीश सरकार के बारे में 2 जुमला हम बोलने जा रहे हैं। हाँ। खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत हम लोग सौंपी है एक चाय वाले को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। बिहार सरकार अभी प्रेजेंट में जो है वो तो सबसे खत्म है। नीतीश कुमार पलटू राम चचा है, उसको इस मरतबा 2024 में 25 में जो है उसको एक सीट भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इस मरतबा जो अब आरजेडी है, इस मरतबा इंशाल्लाह 2024 में या 25 में जो इलेक्शन होगा उस मरतबा उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा। किशनगंज की जनता इस बार कैंडिडेट को देख के वोट देगी, जो कैंडिडेट बिहार विधानसभा में सब बातों को उठाए, सब मुद्दे को उठाए, हर मुद्दे को उठाए, उसका नाम है, मैं नाम लेता हूँ आपके इस चैनल में, उसका नाम है अख्तरुल इमान। अख्तरुल इमान पार्टी जहाँ पे है, पार्टी का बात छोड़िए, अख्तरुल इमान एक ऐसा नेता है जो पूरे बिहार के मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। आप अमोर में जाके पहले देख लीजिए, इससे पहले जो विधायक थे एक मुद्दे को नहीं उठाए थे, एक गांव को भी लोग नहीं जाने थे, जो विधायक थे उसको नहीं पहचाने थे कहां कौन सा क्षेत्र से हैं। लेकिन अभी अख्तरुल इमाम एक ऐसे विधायक हैं जो हर मुद्दे को उठाए, चाहे काम हो ना हो, लेकिन अख्तरुल इमाम एक मुद्दे को उठाने वाले लोग। लेकिन विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा में देखेंगे जनता का सोच है कि अख्तरुल इमाम को एक बार मौका दिया जाए। वो क्या करते हैं, पार्टी पे छोड़िए, पार्टी जहाँ पे है, देश का बात छोड़िए, किशनगंज के लिए अख्तरुल इमाम एक अच्छा नेता। किशनगंज के लोग, सीमांचल के लोग जो 5 विधायक जिता दिए थे MIM से, वो लोग सरकार बनाने के लिए गए, लेकिन आज उनका सरकार खत्म हो गया। अब वो जनता को क्या जवाब देंगे, जनता से क्या लेके वोट करेंगे? उसको लोग कैंडिडेट को नहीं देखा था कि कौन कैंडिडेट है, उस समय लोग MIM को देख के वोट किए थे। अभी वो लोग क्या देख के वोट लेंगे, उन्हीं लोग से जाके पूछिए। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भी खेला बाकी है। खेला कोई बाकी नहीं है, जो खेला होना था हो गया, लेकिन ये निश्चित है कि नीतीश कुमार का पार्टी 2025 से पहले विलय हो जाएगा बिहार से। बीजेपी के साथ जो किया है उसका पार्टी विलय हो जाएगा, ये तो निश्चित। विलय हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वही विलय मिलना तब खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार का पार्टी। किसी और चीज में होता है जैसे पानी में, जैसे लेकिन खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार का पार्टी जो बीजेपी के साथ किया है। तो ये थी किशनगंज से हमारी जो है पब्लिक के साथ बातचीत। उन्होंने काफी कई मुद्दों पर बातचीत की, नीतीश कुमार पर बातचीत की, तेजस्वी यादव पर, नरेंद्र मोदी पर, राहुल गांधी पर। किशनगंज से जो राहुल गांधी की जो रैली थी, सभा थी, वो आगे बढ़ चुकी है, वो अररिया की तरफ कूच कर चुके हैं। हम लोग भी अब उधर बढ़ेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।